जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नीरज और क्लासेस। और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं एक ऑडिट मसाला नहीं ऑडिट लफड़ा के बारे में जो चल रहा है भाई किसके बीच में। जो चल रहा है द वन एंड ओनली वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी डेवलपर ऑफ ट्रस्टेड एंड इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल विद वर्ल्ड क्लास कॉम्पिटेंसीज, दैट इज द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और NFRA के बीच में। क्या है ये लफड़ा, क्या है ये मसला, मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं डिटेल में। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का, और आपकी जो टिप्पणी हो, आपके जो कमेंट हो, वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर 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 बता दीजिएगा। चलिए देखते हैं कि अब जो है वो क्या चल रहा है। तो बेसिकली NFRA ने चेंजेस जो है प्रपोज किए हैं SA 600 में। अगर आप लोगों को SA 600 याद नहीं होता है तो मैं आप लोगों को याद करा देता हूं। SA 600 यूजिंग द वर्क ऑफ अदर या अनदर ऑडिटर, राइट। बेसिकली लगता है कब, ग्रुप ऑडिट्स पे। एक होल्डिंग कंपनी, उसकी बहुत सारी सब्सिडरी कंपनीज हैं, तो होल्डिंग कंपनी का ऑडिटर सब्सिडरी कंपनी के ऑडिटर से कैसे कोऑर्डिनेट करेगा या उसके काम को वो कैसे यूज करने वाला है, कैसे रेफर करने वाला है, इन सब बातों पे जो है ज्ञान प्रकाश डालता है हमारा SA 600 ओ से अदर या फिर अनदर ऑडिटर, राइट। अब उस SA 600 के अंदर जो है वो चेंजेस जो है वो प्रपोज किए गए हैं। ICA और नफरा जो है वो डिफरेंट पेजेस पे हैं एज फार एज द चेंजेस आर कंसर्न। तो नफरा ने भाई ICA से बिना पूछे जो है वो क्या निकाल दिया है, एक जो है वो रिव्यू निकाल दिया ऐसे 600 का, और लोगों से जो है उस पर कमेंट्स मांगने भी शुरू कर दिए हैं। अब उसके चलते हो क्या रहा है, जरा मैं आपको वो भी बता देता हूं। उसके चलते हो क्या रहा है कि भाई साहब ICA ने बोला है कि नहीं, ये तो रिवीजन जो है वो सही नहीं है, इसे पॉज कीजिए, इसे रोकिए किसी भी हाल में। और इसके लिए जो है ICAI ने रिक्वेस्ट भी करी है नफरा को। वैसे तो रिक्वेस्ट पता नहीं करी है नहीं करी है, मतलब ऐसा बोला जा रहा है कि ICA हैज आस्क्ड नफरा टू पॉज द रिवीजन प्रोसेस, राइट। ICAI ने बोला है कि ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू जो है वो नीडेड है, लेकिन उसमें आपको सारे स्टेक होल्डर्स की बात जो है वो सुननी चाहिए। और सारे स्टेक होल्डर्स में कौन आता है, वो CA फर्म्स पर्टिकुलरली जो सब्सिडरी कंपनी का जो है वो ऑडिट कर रही है, राइट। अब जिसे हम कंपोनेंट ऑडिटर भी बोलते हैं, वो CA फर्म्स को जरूर 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 कंसल्ट किया जाना चाहिए, यानी उनका भी पक्ष जो है वो जरूर सुना जाना चाहिए। वैसा क्यों है, मैं आपको इसका बैकग्राउंड दे देता हूं। देखिए क्या होता है कि जब आप होल्डिंग कंपनी के ऑडिटर होते हैं तो सब्सिडरी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं होती है। ऐसा SA 600 के अगर आप पढ़ेंगे, उसकी इंटरप्रिटेशन यही निकलती है कि होल्डिंग कंपनी का ऑडिटर सब्सिडरी कंपनी में क्या हो रहा है जनरली उसके लिए जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाता है। और हो क्या रहा है कि बड़ी बड़ी कंपनी जैसे DHFL था या फिर ILFS था, ऐसे केसेस में पाया गया कि भाई साहब सब्सिडरी कंपनी में जो है गड़बड़ थी, लेकिन होल्डिंग कंपनी के ऑडिटर ने जो है उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया या ध्यान नहीं दे पाए, बिकॉज SA 600 बोलता है कि आप लोग जो है वो रिलाई कर सकते हैं कॉम्पोनेंट के ऑडिटर के वर्क पे, और इसके चलते जो है बड़े बड़े फ्रॉड्स हुए। अब NFRA ये चाहता है कि भाई साहब ये फ्रॉड्स जो है वो रिड्यूस किए जाएं, और अल्टीमेटली दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, अल्टीमेटली NFRA ये चाहता है कि भाई किसी भी तरीके से जो ग्रुप कंपनी का ऑडिटर है, यानी जो होल्डिंग कंपनी का ऑडिटर है, उसे सब्सिडरी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए। और ये है बोन ऑफ कंटेंशन, इसको लेके हो रही है बहुत ज़्यादा लड़ाई, राइट। NFRA कह रहा है कि भैया सब लोग जो है सारी कंपनियों के लिए जो है वो ग्रुप ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल रहेगा, और जबकि ICAI का कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपको उसकी रीज़न बताता हूँ कि ऐसा क्यों कह रहा है ICAI। आइए ज़रा चलते हैं और देखते हैं। ICAI का आर्ग्यूमेंट है कि देखो भाई, ICAI यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिफिकेशन एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस जो है वो इंश्योर करता है। इसका अगर मैं आपको सिंपल सरल भाषा में मतलब बताऊं तो ICAI ये कह रहा है कि हमारे सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट बराबर हैं, दे आर इक्वली क्वालिफाइड, दे आर इक्वली कॉम्पिटेंट। इस बात में मैं चाहता हूं कि हम भी तो स्टेक होल्डर हैं भाई इंस्टीट्यूट के। मैं पढ़ाता हूं CA वाले स्टूडेंट्स को, आप CA कर रहे हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हूं, लेकिन आप लोग तो भाई सब बनोगे ना। तो अब आप मुझे एक बात बताइए, अच्छा मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट क्यों नहीं हूं, क्योंकि मैं मेंबर नहीं हूं इंस्टीट्यूट का। CA फाइनल तुम्हारे भाई ने भी क्लियर किया है। नाउ पॉइंट इतना सा है कि आप लोग मुझे इस पर जरूर टिप्पणी करके बताएं, क्या आप इस बात से अग्री करते हैं, बल्कि इसका पोल चलना चाहिए, क्या आप इस बात से अग्री करते हैं कि सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बराबर क्वालिफिकेशन रखते हैं और बराबर के कॉम्पिटेंस भी रखते हैं। क्वालिफिकेशन तो चलिए एक बार को बराबर रखते हैं, बस मुझे आप कॉम्पिटेंसी बताइए। डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट कि ऑल दी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर इक्वली कॉम्पिटेंट टू परफॉर्म एनी टास्क? मुझे इसके बारे में आप लोग जरूर 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 बताइएगा। अब ग्रुप ऑडिटर का रोल क्या होता है, तो देखिए ICAI ये मानता है कि भाई ये पॉसिबल नहीं है ग्रुप ऑडिटर जो है वो असेस करे, कंट्रोल करे डिसीजंस ऑफ द कॉम्पोनेंट ऑडिटर। कॉम्पोनेंट ऑडिटर हो गया हमारा कौन, सब्सिडरी कंपनी का ऑडिटर। तो ICAI कहता है कि भाई ये कितनी दुख की बात होगी कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने प्रोफेशनल ब्रदर की क्वालिफिकेशन पे जो है वो सवाल उठा रहा है, उसकी क्वालिफिकेशन को जो है वो बेसिकली इवैल्यूएट कर रहा है कि क्वालिफाइड है भी या नहीं, एंड जबकि वो इक्वली क्वालिफाइड है। क्वालिफाइड तो ठीक है, कॉम्पिटेंस वाली चीज़ पे मैं आपसे जो है वो चर्चा चाहता हूँ। तो ICAI का मेन आर्ग्यूमेंट यही है, और इसके इंप्लीकेशन जो है वो कहाँ पे आने वाले मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि इस चीज़ के सबसे बड़े इंप्लीकेशन जो है वो स्मॉल फर्म्स पे आएंगे। अब होगा क्या, मेरी बात को ध्यान से सुनिए।
आप एक बड़ी ऑडिट फर्म लेके बैठे हुए हैं, आपके पास जो है होल्डिंग कंपनी का ऑडिट है, सब्सिडी कंपनी का ऑडिट अभी जो है वो स्मॉलर फर्म्स कर रही थी। अब आप अपनी कंपनी को प्रेशराइज करेंगे, देखो भैया मैं ही रिस्पॉन्सिबल रहने वाला हूं पूरे के पूरे आपके होल्डिंग और सब्सिडी के लिए, तो आप वहां से उन ऑडिटर्स को हटाइए और हमें ही ऑडिटर रखिए, ताकि हम अपने काम को तो बता पाएंगे कि सही है कि नहीं, लेकिन दूसरे के काम को चेक करने में मुझे दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पे स्मॉल फर्म्स जो है वो बहुत बुरी तरह इंपैक्ट हो सकती हैं इस प्रपोज रिवीजन से। लेकिन मैं आपको उसका काउंटर बताऊंगा कि भाई एनएफआरए का क्या कहना है कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। अगर आप वीडियो में अभी तक बने हुए तो इसका मतलब आपका ऑडिटिंग सब्जेक्ट में जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो आप लोगों को एक बात और बता देता हूं कि मैं सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल का ऑडिट पढ़ाता हूं। आप लोग हमारी क्लासेस अगर लेना चाहते हैं तो edu91.org पे विजिट कर सकते हैं। बहुत सारी फैसिलिटीज, हमने एक इकोसिस्टम बनाया है जिसके तहत आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो आपको कहीं भी इंडस्ट्री में नहीं मिलेंगी। इसी के साथ साथ अगर आप लोग ऑडिट को प्रैक्टिकली समझना चाहते हैं तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं ऑडिट मास्टर क्लास ऑन skill91.com। ठीक है, देखो कितना स्मूथ इंटीग्रेशन किया तुम्हारे भाई ने। तो प्लीज skill91 पे विजिट कर लेना, वहाँ पे अभी डिस्काउंट भी चल रहा है, 20% ऑफ है, कुछ कोड वगैरह होंगे वो आपको वहीं देखने को मिल जाएंगे। edu91 पे लाइव बैच शुरू करें, ब्लेंडेड बैच शुरू करें 30 सितंबर से। चलिए वापस चलते हैं अपनी मुद्दे पे। अपना मुद्दा क्या है कि देखो भाई स्मॉल फर्म्स पे जो है वो इंपैक्ट होने वाला है। स्मॉल फर्म्स पे इंपैक्ट कैसे होने वाला है मैं आपको फिर एक बार बता देता हूं कि अभी जो छोटी कंपनी छोटी फर्म्स जो है वो ऑडिट करती हैं सब्सिडीज़ का, धीरे धीरे फिर कंपनी क्या चाहेगी, भाई मैं अपनी सब्सिडी का ऑडिट भी जो है वो बड़ी कंपनी से बड़ी फर्म से ही करा लूँ, क्योंकि बड़ी फर्म वाले लोग बोलेंगे भैया देखो मैं कोई किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। देखना है बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का है, तो बड़ी फर्म यही बोलेगी बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का है, हम किसी के काम को रिव्यू करें और हम ही रिस्पॉन्सिबल रहें, तो वो बड़ी दिक्कत वाली बात है। इसलिए हम खुद ही चाहेंगे कि हम ही आपकी सब्सिडीज़ का जो है वो ऑडिट भी करें। सो देयर आर एप्रीहेंशंस दैट स्मॉल एंड मीडियम सीए फर्म्स हु आर जनरली इंटरेस्टेड विद ऑडिट वर्क ऑफ द सब्सिडी कंपनी माइट बी इंपैक्टेड बाय द रिवाइज्ड एसए 600 जो एनएफआरए ने प्रपोज किया है। राइट, इन फर्म्स को चैलेंज फेस करना पड़ सकता है इन मीटिंग द इंक्रीज रिक्वायरमेंट एंड रिस्पांसिबिलिटी आउटलाइन इन द रिवाइज स्टैंडर्ड्स, एज वेल एज जो बड़ी फर्म होगी वो प्रेशराइज कर सकती है क्लाइंट्स को कि भैया नहीं हटाओ और हमें ही रखो अपना ऑडिटर। ओके, चलिए चलते हैं जरा आगे और देखने की कोशिश करते हैं हमारे पास और नेक्स्ट चीज जो है वो क्या है। तो एक चीज और भी देख लेते हैं यहाँ पे नफरा का क्या कहना है। नफरा कह रही है देखो जी सबसे पहली बात जो है हम ये सारी कंपनीज पे तो एप्लीकेबल कर नहीं रहे हैं, हम सिर्फ उन्हीं पे करेंगे जिनके लिए हम लोग रूल बना सकते हैं। तो नफरा के कुछ रूल्स हैं कि वो कौन सी कंपनीज के ऊपर बेसिकली उनकी जुरिस्डिक्शन है। जैसे कि आप ऐसा समझ लीजिए लिस्टेड एंटिटीज है और भी कुछ क्राइटेरियाज है, बट आसानी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज जिसमें पब्लिक का इंटरेस्ट जो है किसी तरीके से इन्वॉल्व होता है, वहां पे जो है एनएफआरए अपने क्या बना सकती है, रूल्स वगैरह जो है बना सकती है और ऐसी कंपनीज को गवर्न कर सकती है। तो अब इसी के चलते जो है वो हो रहा है बहुत ज्यादा दिक्कत। और नफरा लास्ट में कहता है कि देखो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि हमारे जो ये ऑडिट के नॉर्म्स है जो हम चेंज कर रहे हैं नॉर्म्स, ये सिर्फ 1.5% ऑफ दी 1.74 मिलियन एक्टिव कंपनीज पे लगने वाले हैं, यानी कि सिर्फ 1.5% कंपनीज पे जो है इनका इंपैक्ट आने वाला है। तो ऑडिटर्स को ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है कि उनका काम चला जाएगा, उनकी जॉब चली जाएगी। अब देखिए कहने की बात है 1.5, लेकिन 1.5 भी जब आप 1.74 मिलियन का निकालते हैं तो इट्स ह्यूज। ओके, अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि नफरा चाहता है कि भाई देखो ऑडिट की क्वालिटी बढ़े। नफरा देख रहा है कि भाई जो पुराने फ्रॉड्स हुए हैं लिस्टेड कंपनीज के केस में, जो सब्सिडी कंपनीज के थ्रू कराए गए थे, उनको किसी तरीके से रिड्यूस कराया जाए। नफरा चाहता है कि भाई साहब हम लोग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ अलाइन हो। यहाँ पे ये बात मैं आपको जरूर बोलना चाहूंगा कि ISA 600 जो है उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि भैया आपका जो होल्डिंग का ऑडिटर है वही सब्सिडी के ऑडिट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। उसको वो ऐसा कंपोनेंट के ऑडिटर पे ऐसे आग बंद करके रिलाई नहीं कर सकता है। खैर आग बंद करके इंडिया में भी रिलाई नहीं करते हैं, बट फिर भी वो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आपके होल्डिंग कंपनी के ऑडिटर पे या ग्रुप ऑडिटर पे जो है डाल देता है, प्रिंसिपल ऑडिटर पे जो है वो डाल देता है। राइट, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ भी हम लोग अलाइन हो जाएंगे, ऑडिट की क्वालिटी भी सुधरेगी, सब्सिडीज में होने वाले फ्रॉड्स वगैरह जो है वो कम हो जाएंगे, या सब्सिडीज के थ्रू किए जाने वाले फ्रॉड्स वगैरह जो है कम हो जाएंगे। ये थी मेरी एक छोटी सी प्रेजेंटेशन इस टॉपिक पे जो भी चल रहा है। आप लोगों का क्या कहना है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, और किसी को भी हेट मत दीजिएगा, ट्रोल मत कीजिएगा, प्यार बांटिए, प्यार फैलाइए, खुश रहें, आबाद रहें, दिल्ली रहें या फरीदाबाद रहें, और हाँ सीखते रहें, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।